हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में आज आपकी जो इंग्लिश की एग्ज़ाम हुई है क्लास 12th की, उसी का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितना प्रतिशत हमारा जो पेपर हमने आपको बताया था, जो प्रश्न बताए थे, उसमें से कितने आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक पैसेज आया है और ये पैसेज इस विषय में है कि जो फूड इंडस्ट्री होती है उसने किस प्रकार से तरक्की करी। आज ट्रांसपोर्टेशन भी है, कोल्ड स्टोरेज भी है, इस वजह से वर्ष भर हरी सब्जियां उपलब्ध हो जाती है, सभी प्रकार के फल उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी विषय में पैसेज है, सीधे हम इनके आंसर ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए, दीज डेज ड्यू टू स्पेशल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज टेक्निक्स, इसमें डी वाला आएगा कि स्टोरेज टेक्निक और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से सभी प्रकार के फल सब्जियां वर्ष भर मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, इन द पैसेज मैग्नीशियम इज, कि पैसेज में मैग्नीशियम क्या है। तो देखिए जरा ये क्या है, हमारे पैसेज क्या कह रहा है। तो देखिए अगला है, इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन फ्लोर। ठीक है, फिर थर्ड वाला है, ग्रीन हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट, कि ग्रीन हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं। तो देखिए जरा, पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर दे मैच्योर, इसी को कहते हैं ग्रीन हार्वेस्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एलोज फार, कि जो जो फूड है उसको लंबी दूरियों के लिए जो ले जाया जाता है, तो ये क्या करेगा, इससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा डिप्लेशन ऑफ विटल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर अगला है, द रिफाइनमेंट प्रोसेस ऑफ आवर फ्लोर टू क्रिएट वाइट ब्रेड रिमूव्स मोर देन, कि जो ब्रेड बनाने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वो क्या कर देती है। तो देखिए जरा क्या आएगा इसमें, दूसरा इसमें आ जाएगा 23 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो कम हो जाते हैं जब उसको इस प्रोसेस में हम ले जाते हैं ब्रेड बनाने की, तो 23 जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है समाप्त हो जाते हैं। फिर अगला है, द आथर इज टॉकिंग अबाउट, जो लेखक है वो किस विषय में बात कर रहा है, द यूनिवर्सल फूड सिनेरियो, द फूड सिनेरियो इन यूरोप, द फूड इंडस्ट्री इन हिज ओन कंट्री, द फूड सिनेरियो इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि लेखक कहाँ की ये बात कर रहा है। तो देखिए जरा, इस पैसेज के हिसाब से तो यूनिवर्सल रूप में ही बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, कि भाई किस प्रकार से सभी देश इस फूड इंडस्ट्री के जरिए साल भर जो हरी सब्जियां एक दूसरी जगह पर भेजते रहते हैं। ठीक है, फिर अगला है, द वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्ट्रेन, कि जो अलग अलग प्रकार की वेराइटी है फल और सब्जियों के लिए पूरे विश्व में साल भर, ये क्या है। तो देखिए जरा, इसमें पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है और सी वाला भी सही हो सकता है, कि वैरायटी तो अच्छी होती है लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत सारे पोषक तत्व तो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इतनी दूर से अगर सब्जी आएगी तो उसमें बचेगा ही क्या। ठीक है, तो इसमें कुछ फर्स्ट भी लगा सकते हैं, कुछ सी वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, सोज ग्रीन हार्वेस्टिंग एट बेस्ट, ये बता रहे हैं कि ग्रीन हार्वेस्टिंग इस हिसाब से बहुत अच्छी है, ये भी, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट या सी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने क्या लगाया है। फिर आगे, शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस रिक्वायर्स, कि अगर आपको इस तरह से जो सब्जियां लंबी दूरी के लिए अगर ले जानी तो आपको क्या चाहिए, आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ठीक है, आपको दूसरी मेथड चाहिए जिससे जो फल सब्जियां हैं वो ख़राब ना हो, तो पहला वाला आ जाएगा इसमें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज इनरिच्ड ब्रेड इंडिकेट्स पुटिंग, कि इस ऊपर पैसेज जो दिया हुआ है उसके संदर्भ में अगर देखें तो जो एक इनरिच्ड ब्रेड रहता है उसमें क्या होता है, फिर से भाई 8 जो उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो वापस उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ए वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, बाय सेइंग फूड आर मेड अवेलेबल एट ए सेक्रीफाइस द ऑथर एक्सपोजेस, जब कवि लेखक यह कहता है कि सभी के लिए भोज्य पदार्थ अवेलेबल हो चुके हैं एक बलिदान पर, तो बलिदान क्या है, यही कि उन जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा कम हो जाती है, सबसे प्रमुख तो यही है सी वाला। फिर हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है, और ये जो तरीके हैं कोल्ड स्टोरेज के, इनकी जो कीमतें ये भी, तो हम मेरे हिसाब से डी वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं क्योंकि सारी बातें इसमें आ जाएगी, ऑल ऑफ द एबव। फिर आपको एक पैसेज मिला है जिसका आपको नोट मेकिंग बनाना है, कन्वर्सेशन के ऊपर है। ठीक है, और
तो ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं इसका नोट मेकिंग पिछले साल ही बनवा चुका हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, द टाइटल मिल लिया द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, और इसके नोट्स और ये इसका एब्रिवेशन। ठीक है, अगर आपको नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं समझना है तो हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस नोट मेकिंग के वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद सेक्शन बी है, और यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि आपका नाम ऐश्वर्य पटेल है और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। आपको एक नोटिस बनाना है, और ये किस बारे में कि आपको एक बैग मिला है स्कूल ग्राउंड पर। ठीक है, तो लॉस्ट फाउंड के नोटिस ऑलरेडी मैंने बना चुके हैं, मैं बता चुका हूँ चैनल पर, आप देख लीजिएगा। ड्रग्स का तो मैंने आपको कल ही समझाया था, मैंने कहा था कि आ सकता है और ये आ गया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बोर्ड प्रिपरेशन की एग्ज़ाम के लिए अपने मित्र को बताना है, तो उस बारे में भी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है। और कलेक्टर को जो लेटर आया है वो लाउड स्पीकर पर बैन के लिए आया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया होगा। फिर आगे देखते हैं हम अगला हमारा प्रश्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट आपसे पूछी है, विजिट टू ए हॉस्पिटल, जिसको ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कल आपको भेज दिया था एजुकेशनल गोल पर, जिसको आपको बनाना था। ठीक है, अथवा मैं आपको एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक पैराग्राफ पूछा है जो इस साल हम नया इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर ग्रामर देख लेते हैं, ग्रामर में क्या क्या पूछा है देखिए ज़रा। सबसे पहले वाले में सीधे मैं आंसर बता दूंगा, इसमें कुड आ जाएगा, कुड यू लैंड मी, ही कैन राइट विथ और आइदर हैंड, इसमें आइदर आ जाएगा। सी हाइड, ये सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, उसने मेरा पेन छुपा लिया। वर्क हार्ड लेस्ट, इसमें लेस्ट आ जाएगा। दिस रिंग इज मेड ऑफ, इसमें मेड ऑफ आएगा। हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क, और इसमें वेन द गेस्ट अराइव्ड, वेन आएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं। दिस इज द स्कूल माई फादर टीचर्स हियर। फिर नो सुनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लास, आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, इनके मैं सीधे आंसर आपको लिखित में बता रहा हूँ, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके करेक्ट हैं, आप सामने देख रहे हैं सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर ऐसा लिखा है तो आप नंबर जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए सेक्शन डी में आपको एक पैसेज मिला है जो कल भी मैंने आपको समझाया था, वही पैसेज आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हु डज द नरेटर रेफर टू पुअर मैन, पुअर मैन कौन है इसमें, मिस्टर हेमल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेखक ने उस टीचर को पुअर मैन क्यों कहा, क्योंकि ये उनका आखिरी लेसन था। फिर उसके बाद कितने सालों से सेवा दे रहे थे, तो 40 सालों से दे रहे थे। पीछे की बेंच पर कौन बैठा हुआ था, विलेज पीपल बैठे हुए थे। ठीक है, राइटर कौन है, अल्फोंस डोडेट है। ठीक है, फिर आपको यहाँ जो है पोयम का जो एक्सट्रैक्ट है वो दूसरा आ गया, माई मदर एट 66 से आ गया, कोई बात नहीं, ये भी सरल रहेगा। देखिए जरा, विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस एशन लाइक, एशन लाइक, उसका जो चेहरा है राख के समान, राख के समान से ही स्पष्ट हो गया कि इसमें सिमिली है, समानता, जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं, सिमिली। ठीक है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, माई मदर एट 66, और कॉप्स बॉडी का मतलब क्या होता है, तो देखिए जरा, डेड बॉडी का मतलब होता है कॉप्स। ठीक है, आपसे मीनिंग ही पूछा है डेड बॉडी का। ठीक है, वही हम बता रहे हैं इसमें आपको। फिर आपको द थर्ड लेवल से एक पैसेज आया, इसके उत्तर देख लेते हैं जरा। पहला प्रश्न है कि वाई डिड द नरेटर गो टू ए साइकेट्रिस्ट, कि जो लेखक है वो एक मनोचिकित्सक के पास क्यों गया, क्योंकि उसने एक ऐसा अनुभव किया था जो किसी ने नहीं किया था। तो इसमें फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका क्या मतलब है कि भाई वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जागते हुए सपने देखना। तो ठीक है, जरा इसको देखते हैं हम क्या है इसका। तो इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा कि भाई चार्ली की बड़ी इच्छा थी कि उसको गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना है, बस यही इसका मतलब है, चलते फिरते सपने देखना, जागते हुए सपने देखना। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, तो ये हो जाएगा ए थर्ड प्लेटफॉर्म ऑन द स्टेशन। ठीक है, फिर अगला है व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, चार्ली को क्या समझाया मनोचिकित्सक ने, तो देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें डी करेक्ट रहेगा। डेट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। ठीक है, कि उसके दिमाग की अपनी जो निराशा है उसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। फिर आपको प्रश्न मिले हैं, देखिए कौन कौन से आपको एग्जाम में मैंने कल बताए थे जो आ गए, पहला वाला आ गया, दूसरा वाला आ गया, तीसरा वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, और हाँ ये भी आ गया। इतने प्रश्न आ गए, सिर्फ एक बाहर हुआ है जो आपने कर दिया होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम।
देखिए पोयम के प्रश्न में से ये वाला आ चुका है जो मैंने आपको दिया था, ये भी मैंने आपको दिया था और ये भी आपको दिया, तीनों आ चुके हैं। फिर हम देख लेते हैं द थर्ड लेवल में से, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर आपको डॉक्टर सदाओ तक प्रश्न आ गए, जो गलत बात है। ये आपका अगला चैप्टर है जो नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया। लेकिन ये मैंने आपको दिया था और ये भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। फिर मैंने 3 अंक के लिए आपको मुकेश वाला बताया था, तो वो भी आ चुका है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखते हैं जरा पोयम में से। पोयम में से आपको सेंट्रल आइडिया मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिएगा और वही हुआ, और आपको माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आ गया। फिर देखते हैं जरा नीचे कौन सा आया है। ये बहुत बढ़िया, ये मैंने आप शुरू से कह रहा था कि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से यही आएगा। तो इस तरह से लगभग 85% पेपर हमारा आ चुका है। देखिए अनसीन पेसेज तो नहीं आए, क्योंकि अनसीन पेसेज तो अनसीन ही होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।